नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट ईयर, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो इस बार नया पैटर्न आया हुआ है उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सेम उसी पैटर्न पर है। और ये दोस्तों निम्मी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो देखेंगे जावा का देखेंगे, और इसके बाद मैं और भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगला वीडियो इसके बाद जो होगा वो आपका पाइथन से संबंधित होगा, तो इसमें जावा से संबंधित प्रश्न रहेंगे और सेम टू सेम आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम उसी पैटर्न पर ये आधारित है। तो देखिए दोस्तों, जावा फर्स्ट ईयर का यहाँ पर कोपा ट्रेड में जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा 75 के 75 क्वेश्चन आपको करके आना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ट्रेड थ्योरी में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन करा, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। देखिए वह क्रम जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है वह रहता है आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। तो देखिए समानांतर पोर्ट एक बाइट को जो स्थानांतरित करता है वह करता है 8 बिट एट ए टाइम, एक बार में 8 बिट स्थानांतरित करता है। तीसरा क्वेश्चन ये पर कर है, सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। देखिए सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई जो होती है वो है दोस्तों आपका एसएमपीएस। तो एसएमपीएस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन आपको टोटली हिंदी में करा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ताकि लंबा ना खींचे, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश वाले, वैसे मुझे भी पता है कि इंग्लिश वाले बहुत कम ही लोग हैं, इसलिए जिनको हिंदी में दिक्कत है और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप लोग objectivecenter.in से जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या भी आप लोग वैसे भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन करा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का जो उद्देश्य रहता है ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रोवाइड किया जाता है टू इंसर्ट एंड एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट हम लोग लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। विद्युत आघात की तीव्रता को कैसे, कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए विद्युत आघात की तीव्रता को जो कारक प्रभावित करते हैं वो रहता है आपका कि करंट पासिंग की अवधि। तो यानी कि करंट कितने देर से शरीर में प्रवाहित हुई है उसी से दोस्तों विद्युत आघात की तीव्रता प्रभावित होती है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का फुल फॉर्म होता है, ए फॉर होता है आपका एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर छठे का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि करंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करंट होता है यह आपका है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है, यानी कि आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड जो है वो आपको बताना है। तो ये जो रहता है दोस्तों वो आपको रहता है नेल्सन मेथड। तो नेल्सन मेथड यहाँ पर नौवें का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के दोस्तों हम लोग जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के नाम से। तो 10वें का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइवर। ठीक, तो सॉलिड स्टेट ड्राइवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है। तो ओएस के लिए जो उदाहरण होता है दोस्तों वो होता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो एप्लेट कंप्यूटर की जो जानकारी देता है कंट्रोल पैनल, वो रहता है आपका दोस्तों, रहता है कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी। विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो देखिए कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C से का प्रयोग करते हैं और उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो 14 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या है। तो देखिए विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरीज का जो क्रम होता है वो रहता है आपका पदानुक्रम। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा गया है। तो देखिए पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पर रखा गया है वो रहता है दोस्तों आपका टास्क बार में। ठीक, तो 16 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो रहता है .txt। ठीक, तो 17 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग कंप्यूटर को सेटिंग को वॉइस कमांड से संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो रहता है दोस्तों वो रहता है आपका उपयोग की सरलता, ईज ऑफ एक्सेस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्ट मेनू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए स्टार्ट मेनू खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो रहता है आपका विंडोज लोगो। तो 19 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों जो प्रिंटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो रहता है प्रोसेस करना और मेमोरी मैनेजमेंट। तो प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का तीसरा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताइए। तो देखिए जिसमें डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं वो आपका रहता है रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में ही आपकी डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं वो रहता है आपका डेट एंड टाइम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम क्या है। तो देखिए विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो शॉर्टकट की होता है वो रहता है आपका F5। तो F5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो जो स्कैनर है ये आपका इनपुट डिवाइस है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है। तो प्रिंटर के द्वारा जो कॉपी तैयार होता है वो आपका रहता है हार्ड कॉपी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखिए स्कैन छवि का जो मानक फाइल एक्सटेंशन होता है वो रहता है आपका .jpg। 28 नंबर क्वेश्चन है कि टिपिकल डीवीडी का क्षमता क्या है। तो देखिए टिपिकल डीवीडी का जो क्षमता होता है वो आपका रहता है यहाँ पर 4.7 GB। तो 4.7 GB यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है BIOS का क्या है। तो देखिए BIOS जो होता है ये आपका फर्मवेयर होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए नीरो स्टार्ट स्मार्ट का जो पर्पज होता है वो रहता है आपका CD या DVD बर्न। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ब्लूटूथ द्वारा जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका रेडियो वेव, रेडियो तरंग। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है।
तो हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो रहता है आपका फॉर्मेटिंग। तो 32 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट की उपयोग की जाती है। तो देखिए मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का उपयोग हम लोग करते हैं वो रहते हैं VGA पोर्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को किस रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में किसके साथ बहुत समानता है। तो देखिए सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में जिनके साथ बहुत समानता होती है वो रहता है आपका स्प्रेडशीट पैकेज। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो वो रहता है आपका BIOS। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का कार्य करता है वो रहता है आपका एप्लीकेशन। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरती फाइलों को संक्रमित करता है। तो वो रहता है आपका मैक्रो वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एक होता है माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। 39 नंबर क्वेश्चन है किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसी निर्देशिका को हटाने के लिए जिस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका RD। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं वह कैरेक्टर रहता है यहाँ पर डबल डॉट वाला, यहाँ पर जो रहता है इसका। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनः निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए जिस वर्ण का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका यहाँ पर ये वाला। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो देखिए रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को जो कहा जाता है वो रहता है आपका सब डायरेक्टरीज कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फाइल नाम कमांड में मेल खाएगा। यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें दोस्तों जो मेल खाएगा वो आपका रहेगा यहाँ पर tempt.txt। 44 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वर्ल्ड वाइड वर्ड है। तो वाइल्ड कार्ड वर्ड है। तो देखो वाइल्ड कार्ड वर्ड जो है यहाँ पर है वो है आपका एंड क्वेश्चन मार्क, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर A3 करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस वर्ण का उपयोग किया जाता है वो रहता है यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पर 45 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो इसका उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका एप्लेट व्यूअर। तो एप्लेट व्यूअर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो देखिए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है वो है आपका इनम। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है। तो देखिए इंटीजर डाटा टाइप में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं शामिल होता है वो रहता है आपका डबल। ठीक, तो 48 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों का क्रम क्या है। तो वर्णों का एक क्रम जो है दोस्तों वो रहता है आपका स्ट्रिंग्स। 50 नंबर क्वेश्चन है देखिए किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त
करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं एक्सेस मेथड, एक्सेसर मेथड। तो एक्सेसर मेथड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी आपका ख़त्म होता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका आता है। अब इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी या काम में होना क्या है। देखिए नौकरी या काम में होना आपका रोजगार या एम्प्लॉय कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है करने की क्षमता क्या है। देखिए जो करने की क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं स्किल। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो बदलो और सीख बढ़ने, आगे बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहता है। नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह एसटीडी बूथ है। और देखिए 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो ये जो मदद करते हैं दोस्तों वो रहते हैं कि यहाँ जब तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिकता का अर्थ क्या है। तो देखिए नैतिकता का अर्थ होता है कि यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, यही नैतिकता का अर्थ होता है। वैल्यू क्या है? तो देखिए जो वैल्यू होते हैं दोस्तों वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण कहाँ पर है? तो यह द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण है। अनुचित पद कौन सा है? तो देखिए ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पर अनुचित पद पूछा गया था, तो हरित प्रदूषण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्मों के लोगों को समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेकुलर देश को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे सेकुलर देश को दोस्तों हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश, सेकुलर कंट्री। 61 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में दोस्तों इंग्लैंड से हुआ था। हार्ड कौशल कौन सा है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड को दोस्तों हम लोग कठोर कौशल या हार्ड स्किल कहते हैं। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए हमेशा नो योर सेल्फ, खुद को जानना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय प्रबंधन क्या है। तो अपने कार्य को समय पर पूरा करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए जो रिज्यूम होना चाहिए वह आपका शॉर्ट और प्रिसाइज यानी कि छोटा और सटीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण कहते हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो ये होता है आपका अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 68 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। WH शब्द को यहाँ पर भरना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों आपका कि विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से जानवर पसंद करते हो। 69 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही शब्द चुनिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों रोहन, डेविड और राम आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी दो नाम दिए रहे हैं तो एक नाम ये है तो एक नाम ये है, अगर कोई जैसे राम और श्याम है तो इनके बीच में एंड लगाएंगे जब दो नाम रहेंगे। जब तीन नाम आ जाएगा ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे नाम के बीच में कामा, दूसरे और तीसरे के बीच में एंड लगाते हैं ठीक। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। यहाँ पर रोहन और डेविड के बीच में पूछा है कि रोहन के बाद क्या लगेगा, तो यहाँ पर अल्प विराम यानी कि कामा लगेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ हैव यू बीन, सही उत्तर क्या होगा इसका? यहाँ पर कहेंगे हम लोग वेरी वेल एंड यू। सही प्रतिक्रिया चुने, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यहाँ पर हो जाएगा एट 10:30 लास्ट नाइट, करेक्ट आंसर होगा। क्रिया का सही काल चुने, तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड,
73 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे करिकुलम विटा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जानते हैं रिज्यूम के नाम से, तो 74 का दूसरा करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, तो देखिए तुलनात्मक विश्लेषण के साथ जो यहाँ पर वो है तो ये रहेगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट के ITI एग्जाम के एक सेक्शन दिखिएगा, उस सेक्शन में से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।